राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज कल की ही लीला चल रही है, अभी प्रेम ना हाट बिकाए। कल हमने ये किया था कि जो सखी है सुचरिता नाम की, वो उसको जब उसने ठाकुर जी को देखा तो वो एकदम जड़ होके बैठ गई। मतलब बिल्कुल जड़ हो गई, ना वो चल सक रही थी ना वो बोल सक रही थी। अब उसके आगे मुझे जागी देख वह शिलातल से उठ खड़े हुए, स्नेह भरित कंठ से पूछा, अब कैसा जी है शुचि, उठाऊं? उन्होंने उठकर बैठने में सहायता की। ले जल पी। पत्र पुटक उन्होंने अधरों से लगा दिया। यंत्र चलित की भांति मैं पी गई। जल पीने से चेतना कुछ गहराई, फिर भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब स्वप्न है या सत्य। वह समीप बैठ गए, चिबुक उठाते हुए बोले, बोलती क्यों नहीं? मुझसे कोई अपराध हुआ? मुझसे कष्ट है? तेरा घर इतना समीप है किंतु तुझे कभी मैंने नंद भवन में नहीं देखा। घाट अथवा पथ में भी कभी बोलती नहीं। मैया को दूसरी गोपियों की भांति उलाहना देने भी नहीं जाती। अवश्य ही तू मुझसे रुष्ट है। शुचि इधर देख। क्या मेरी ओर देखना भी तुझे स्वीकार नहीं? मेरा अंतर हाहाकार कर उठा। शरीर से पसीने का निर्झर बह चला। प्रत्येक अंग मानो शीतादिक्य से थर थर कांपने लगा। नेत्रों की वर्षा चाहने पर भी विरमित नहीं हो पा रही थी। हृदय चरणों में लौट जाना चाहता था। पुकार कर कहना चाहता था, नहीं श्यामजू नहीं। विधाता की सृष्टि में तुमसे रुष्ट हो सकें ऐसा प्राणी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। नेत्र त्रिषित की भांति रूप माधुरी पान करने को आतुर थे, पर दुर्वेद्य प्राचीर की भांति मेरा दुर्भाग्य अड़ा था। ना कुछ कह सकी ना कुछ कर सकी। समीप से उठकर वह पुनः पैरों के समीप जा बैठे। लगभग हाथ जोड़े हुए बोले, मेरे अपराध क्षमा कर दे शुचि। उन्होंने अपना कपोल मेरे पैर पर रख दिया। मैं जैसो तैसो तेरो हूँ। मुझे लगा हृदय और मस्तिष्क में एक साथ अनेकों विस्फोट हो गए। आँखों के सामने काले पीले रंग की चिंगारियाँ उड़ने लगी। संभवतः मैं पुनः अचेत होकर गिरने जा रही थी। हृदय का समस्त आवेग करुण चित्कार के रूप में फूट पड़ा। श्याम सुंदर संबल भी उन्हीं की बाहों का मिला। अंक में लिए हुए ही उन्होंने पीतांबर से मुख पोंछ दिया, पवन डुलाया और पुनः चिबुक पर तर्जनी रखकर बोले, तेरे इस एक शब्द ने, एक संबोधन ने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। मैं अब तक समझ रहा था शुचि मुझसे रुष्ट है। मैं चोर हूँ, काला हूँ, उद्यमी हूँ, इसी से तू मुझसे उपेक्षा बरतती है। वह हंस दिए। इसी कारण तो मेरे सारे उद्यम तुझ पर दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाते थे। तुझे कुछ कहते छेड़ते मुझे संकोच हो आता था। और तो क्या कहूँ, श्री राधा के सम्मुख भी मैं कभी इतना संकुचित नहीं हुआ। उनके अंतर की बात मैं जानता हूँ, किंतु तेरा हृदय द्वार तो अर्गला और श्रृंखला से ही नहीं, अभेद्य दीवार से रुद्ध रहता है। मैं बोला छोरा भला कैसे समझ पाता? इसी से तुझे अनदेखा कर इधर उधर सरक जाता। कुछ क्षण ठहर कर बोले, मेरी ओर देखेगी नहीं शुचि? लोग कहते हैं मैं सुंदर हूँ। एक बार देख ना, मैं भी देखूँ। तेरी काली पुतलियों में मेरा काला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। मैं काला हूँ क्या इसी से तू नहीं देखती? मैं बरबस मुस्कुरा दी। इस भोलेपन की भी कोई सीमा है भला? अंजलि में भरकर उन्होंने मेरा मुख ऊपर उठा दिया। शुचि, ना जाने क्या था उस स्वर में, लगा कि भारी भार ही अवहेलना कर पलकें धीरे से ऊपर उठ गई।
वह कमल मुख समीप था, बहुत समीप। चिरकाल का त्रिशिक पथिक मानो सरोवर के निर्मल जल पर झुक गया। मुझे ज्ञात ही नहीं कितने समय तक नयन भ्रमर रूप सुधा पान करते रहे। ध्यान टूटा। वह एक हाथ से मेरा मस्तक हिलाते हुए हंसकर कह रहे थे, बोलेगी नहीं। ये हिरकनों सी दंत पंक्ति, उनकी आभा से उज्ज्वलता लिए विद्रुम अधर, मस्तक हिलने से गतिमान हुए दौड़ दौड़ कर कपोलों को चूमते मकर कुंडल, बार बार झुक झुक आती कुंडलायित घन कृष्ण केश राशि, मुखमंडल की वह अमित छवि और संपूर्ण शरीर की अपार शोभा, सबसे ऊपर वह दिव्य देह गंध। उनके सखा कहते हैं, कन्हैया की देह गंध इसे कहीं छिपने नहीं देती। अपनी सीमित इंद्रिय शक्ति से मैं क्या क्या देखूं, क्या अनुभव करूं। विधाता की कृपणता आज बेतरह खटक गई। असमर्थता के बोझ से कसमसा उठी मैं। क्या देख रही है? यूँ लोग झूठ कहते हैं ना कि मैं सुंदर हूँ। संभवतः मुझे चिढ़ाने को कहते होंगे। सुंदर तो तू है, मैं तो काला हूँ। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। आह, कितनी बातें बनानी आती हैं इन्हें। मेरे जितने ही तो हैं, कुल 7 वर्ष। मुझे तो बात ही नहीं आती। भीतर कुछ उपजता नहीं तो शब्द भी नहीं मिलते। और ये मैयारी बोलती क्यों नहीं? फिर हाथ जोड़ूं? मैं व्याकुल हो उठी। जीभ को मुख में घुमा फिरा कर देखना चाहा कि वह मुख में है भी कि पलायन कर गई, किंतु कुछ भी ना हो सका। संभवतः मेरी व्याकुल दृष्टि उन्होंने चिन्ह ली, अतः वैसा कुछ नहीं किया, पर खींचते हुए बोले, अगर तू नहीं बोली तो मैं तेरी नाक खींच लूँगा। मुझे अनायास हंसी आ गई। उन्होंने प्रसन्नता के आवेग में मुझे अंक में दबा लिया। मैं आनंद मूर्छा में डूबने लगी। तभी वह मुख झुकाकर अपने अधरों से मेरा ललाट स्पर्श करते हुए बोले, कितना मधुर स्वर है तेरा। बोलना, मेरे श्रवण आकुल हैं सुनने को। वह स्पर्श, वह श्वास की मोहिनी गंध, मैं अवश हो चली। नयन पुट मुंद गए और अवश मंद अधीर स्वर फूटा, श्याम सुंदर, बोल शुचि, और बोल, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मन और प्राणों के साथ साथ जीवा आवृत्ति करती गई। कितना समय बीता जानने का ना अवसर था, ना इच्छा और ना साधन ही। शुचि, आंखें खोल। देख, तेरे केश पाश खुल गए हैं। तू उठकर बैठ तो मैं बांध दूँ इन्हें। अब चले, अबेर हो रही है। सखा ढूंढते होंगे मुझे। तेरी मैया भी चिंतित होगी। उन्होंने डीली चोटी कर उसमें पुष्प गुफ़न करके मुझे दिखाने को आगे लटकाते हुए कहा। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ये सब कहाँ सीखा उन्होंने? उठ चले। उन्होंने हाथ पकड़कर उठा दिया। अब तो चुप नहीं रहेगी। कैसे? क्यों आई थी यहाँ इतनी दूर? मैं मन ही मन उत्तर खोजने लगी, फिर गूंगी हो गई। खींच पड़े। मैं अचकचाकर उनका मुख देखने लगी। वह हंस पड़े। इसी से लोग कहते हैं, शुचि के मोड़े का जीवा नाए। तमाल वृक्ष को देख चलते चलते रुक कर मैंने प्रणाम किया। यहाँ कोई देवता है? मैं मस्तक हिला दिया। कौन देवता? मैं पुनः उत्तर ढूंढने में लग गई। और इसी के साथ ये लीला का समापन यही है। कल फिर एक और लीला में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।